जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस चालक सिपाही नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके जीएस के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के जो पार्ट्स के नाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे आते हैं उसको कवर करने वाले हैं। और जैसे क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जिनको भी ये बैच ज्वाइन करना है बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके आपको सिर्फ बोलना है हमें बैच चाहिए, आपको संपूर्ण जानकारी दे दिया जाएगा या फिर क्लास के लास्ट में इस बैच के बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, डिएगो माराडोना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से था? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी या फिर डी फुटबॉल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली शाम 7 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, डिएगो माराडोना की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से था? तो फुटबॉल से। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, फुटबॉल से संबंधित थे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर बताइए, कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है आयुर्वेद। ये किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे आयुर्वेद किससे संबंधित है तो ऋग्वेद से, और ये जो है चिकित्सा से संबंधित है। वहीं अगर आपसे पूछे ये जो गंधर्व वेद है ये किससे संबंधित है तो गंधर्व वेद की बात करें जिसमें संगीत और पवित्र नृत्य है, सामवेद से संबंधित है। किससे? सामवेद से। धनुर्वेद की बात करें तो ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। अर्थशास्त्र पूछा जाता है किस वेद से संबंधित है तो अथर्ववेद से। ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। वेद टोटल 4 है, चारों में से सबसे पुराना वेद की बात करें ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है। वेदांग की संख्या पूछे तो टोटल 6 वेदांग है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जीके जीएस का 1 लाइनर वीवीआई नोट्स दिया जा रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से फुल डिस्कशन के साथ आपको नोट्स मिलेगा। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ये नोट्स बिहार पुलिस चालक सिपाही, बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। इसके साथ में जो क्लास का पीडीएफ है वो भी आपको आंसर के साथ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है? इसका सही जवाब है रोजगार का उपयोग नहीं हो सकता है। बाकी आय का समान वितरण, क्रय शक्ति क्षमता, प्रति व्यक्ति आय, ये सब हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मार्को पोलो 1292-1294 के मध्य डैश से भारत आया था। यानी कि मार्को पोलो जो है 1292-94 के मध्य कहाँ से भारत आया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है वेनिस से भारत आया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर बताइए। शहरी क्षेत्रों के लिए स्थानीय सरकारी निकायों को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नगर पालिका के नाम से जाना जाता है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, नगर पालिका। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति कहा जाता था? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से किसे बिहार विभूति कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है
अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो इन्हें लोक नायक की उपाधि दी गई है। ठीक है, लोक नायक की उपाधि किसे दी गई है? जयप्रकाश नारायण को। इनका जन्म कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए तो। और इनको मरणोपरांत भारत रत्न से 1999 में सम्मानित किया गया था। इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। श्री कृष्ण सिंह की बात करें तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए, कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? फिर से रिपीट कर देते हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ मिल जाएगा एप्लीकेशन पर। इस प्रैक्टिस सेट में आपको मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन भी मिलेगा। तो इसको बोला जाता है फेरन या फिर फेरान। सी वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर क्या होगा। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉरपोरेट कार्यालय है असम के गुवाहाटी में है। कहाँ पर है? असम के गुवाहाटी में। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। असम की राजधानी कहाँ पर है? तो असम की राजधानी दिसपुर है। और असम में नेशनल पार्क याद रखिएगा, पूछा जाता है मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क पूछे तो ये भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे देखिए, 1947 में स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को याचिकाएं यानी कि रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो कई बार बता चुके हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट को जारी करता है। अच्छा, अगर हाई कोर्ट को रिट जारी करना हो तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? 226 आर्टिकल। और सुप्रीम कोर्ट के लिए है आर्टिकल 32। आगे देखिए, म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही बोला जाता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लों का राजा बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। आगे देखिए, इनमें से किसके अनुसार तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां नियत रहने पर यानी कि कांस्टेंट रहने पर किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है? तो ये थ्योरी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। ये ओम का नियम है। किसका नियम है? ओम का नियम। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है? तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडिका नाम की पुस्तक जो है ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखित है। अब देखिए, यहाँ पे मेगास्थनीज की बात करें तो ये किसके दरबार में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था मेगास्थनीज। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो राष्ट्रीय आय की गणना में गृहिणी का कार्य ये शामिल नहीं होता है। बाकी एक फर्म में कार्य करना, ठीक है, एक नए घर का निर्माण, बाजार में मछली बेचना, ये सब राष्ट्रीय आय में गणना होगा। लेकिन गृहिणी का जो कार्य है, घर का जो काम है, ये राष्ट्रीय आय में गणना नहीं होता है। अच्छा, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। आगे देखिए, किस राज्य के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर बताइए। किस राज्य के कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु उत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही जवाब है तेलंगाना राज्य में। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 16। द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए क्वेश्चन 16 के लिए बताइए, द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राकेश कौल। कौन है? राकेश कौल। आगे देखिए, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? बताइए, तुलसीदास की रचना जो है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अवधी भाषा में लिखी गई है। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, अवधी भाषा। आगे देखिए, दशहरे के पर्व को डैश के नाम से भी जाना जाता है। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो देखिए, दशहरे के पर्व को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आगे देखिए, बिहार की प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? बताइए, बिहार का प्रथम महाकवि किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय में। कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय में, बिहार के बेगूसराय में। आगे देखिए, चावल की खेती की जाबो प्रणाली भारत के इनमें से किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक विदेशी विधि है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये नागालैंड में। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। आगे देखिए, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी में मिलती है? बताइए, मंदाकिनी नदी कहाँ अलकनंदा नदी में मिलती है? तो इसका सही जवाब है रुद्रप्रयाग में। मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी में मिलती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो बंगाल विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में हुआ था। तो 1905 में कौन सी घटना घटी थी, यानी कि 1905 से पहले? तो जालियांवाला बाग नरसंहार की बात करें, ये तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये भी नहीं होगा। काकोरी कांड भी 1905 के बाद होता है। चौरा चौरी कांड भी आप सभी जानते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था 1922 में इसी के कारण। तो एक बचा आपका डी वाला ऑप्शन, ये 1905 से पहले हुआ था 1897 में। चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, यह 1897 में हुआ था। तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड कहाँ पर है? तो
तो बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जलकुंड की बात करें राजगिरी या फिर राजगीर में है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजगीर की तरह मुंगेर में भी जलकुंड है, जैसे कि आपका मुंगेर में देखने को मिलेगा सीता जलकुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, कहाँ पर देखने को मिलेगा? मुंगेर में। और राजगीर की बात करें तो यहाँ पर सूर्य कुंड है, ब्रह्म कुंड, गोमुख कुंड, मानक कुंड, सप्तधारा, ये सभी राजगीर में हैं। बुरही दिहिंग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ब्रह्मपुत्रा नदी। गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और इस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आगे देखिए, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कार्य एक ही है और इस कार्य को एक आदमी कर सकता है, लेकिन इसी कार्य को करने में एक से अधिक आदमी लग जाते हैं तो इसी को बोला जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या बोला जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस में आपका क्या क्या आएगा? जलवाष्प आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, ओजोन, O3, ये सभी ग्रीन हाउस गैस है। जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। सी वाला ऑप्शन राइट है। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है, इसका सूत्र होता है CH4। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है? तो यही है मीथेन। आगे देखिए, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इनके पुस्तक याद रखिएगा, पूछा जाता है गीता रहस्य। तो अगर आपसे पूछे गीता रहस्य किसके द्वारा रचित है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आगे देखिए, CNG का फुल फॉर्म क्या है? बताइए, CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो इंग्लिश में होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, ट्रैफिक पुलिस जब बाएं हाथ को सीधा फैलाता है तथा दाएं हाथ की हथेली को दाईं ओर ऊंचा करता है तब क्या होता है? देखिए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे नहीं बनेगा, जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़िएगा ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और इसके लिए एप्लीकेशन पर थ्योरी अपलोड कर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। थ्योरी में अभी आपको रोड साइन, यातायात संकेत, यातायात नियम क्या है, ये सब कुछ अपलोड किया गया है। कल ही 20 पेज का थ्योरी अपलोड हुआ है, आप एक एक पेज को अच्छा से पढ़िए, उसके बाद ये सब ऑब्जेक्टिव लगाइए, बिल्कुल आराम से बनेगा। और कोई भी डाउट हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता देना है। PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, कुछ भी इस पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? दाईं ओर की यातायात रुक जाती है कब? जब ट्रैफिक पुलिस बाएं हाथ को सीधा फैलाता है और दाएं हाथ की हथेली को दाईं ओर ऊंचा करता है तो दाईं ओर की यातायात रुक जाती है। निम्नलिखित में से कौन CI इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं है? तो एयर क्लीनर ये नहीं है। ट्रैफिक पुलिस जब दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करता है तब क्या माना जाता है? तब सामने और पीछे की रुकी यातायात चलने लगती है। सामने और पीछे की रुकी यातायात चलने लगती है कब? जब पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस जो है, दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दोनों हथेलियों को दाईं ओर संकेत करेगा तो सामने और पीछे की रुकी यातायात
चलने लगती है। इसके लिए आप लोग वीडियो देख लीजिए, आपको यूट्यूब पर बहुत सारा मिल जाएगा ट्रैफिक वाला वीडियो, ठीक है। वहाँ पे अच्छा से आपको समझ में आएगा, तब थ्योरी कीजिएगा तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। मोटर गाड़ी में किस प्रकार की बैटरी प्रयुक्त होती है? तो मोटर गाड़ी में लेड एसिड बैटरी प्रयुक्त होती है। डी वाला ऑप्शन सही है। स्पार्क प्लग को उच्च वोल्टेज का करंट निम्न में से किससे मिलता है? आंसर है डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है। किससे मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डी वाला ऑप्शन राइट है। सोलेनॉइड स्विच सेल्फ को करंट किस रूप में देता है? बताइए। सोलेनॉइड स्विच जो है सेल्फ को करंट सीधा देता है, ठीक है, सीधा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। डैश की कमी से इंजन शोर कर सकता है और बढ़ते घर्षण के कारण इंजन की ट्यून भी बदल सकती है। तो ये स्नेहन की कमी, इंग्लिश में बोला जाता है लुब्रिकेशन। बी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, छोटे छोटे गेज तथा क्लियरेंस नापने में किसका प्रयोग करते हैं? तो फिलर गेज का इस्तेमाल किया जाता है। जब इंजन वाल्व के फेस घिसकर खराब हो जाते हैं तो उन्हें रिफ्रेश करने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? आंसर है वाल्व फेस ग्राइंडर मशीन। बी वाला ऑप्शन राइट है। अब ये सब मशीन क्या है आपको चित्र के साथ पढ़ना है, तो इसका भी थ्योरी अपलोड हो जाएगा। बैटरी के सेलों में कितनी ऊंचाई तक इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए? आंसर है 15 मिलीमीटर। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, 15 मिलीमीटर तक। आगे देखिए, वोल्टेज रेगुलेटर में बैटरी तथा करंट टर्मिनल के अतिरिक्त और क्या होता है? वोल्टेज टर्मिनल होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। वायर गेज का प्रयोग किस लिए होता है? तो वायर मतलब होता है तार, तो तार की मोटाई के लिए होता है, ठीक है। तार की मोटाई मापने के लिए वायर गेज का इस्तेमाल होता है। कोई दुर्घटना हो जाए या किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो ड्राइवर को घायल व्यक्ति को डॉक्टरी सहायता दिलाने के लिए यथोचित कार्यवाही करनी चाहिए। यह कथन किस धारा से संबंधित है? तो ये सब एक्ट आपको पता होना चाहिए, धारा 89 से संबंधित है। ये सब क्वेश्चन याद करने वाला है, इसको याद कर लीजिए। कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी को अधिकार में रखने वाला अधिकार पुलिस को किस धारा में दिया गया है? तो कोई दुर्घटना हो जाए तो गाड़ी का ड्राइवर या गाड़ी को अधिकार में रखने वाला अधिकार जो है पुलिस को धारा 89 के तहत दिया गया है। किसी मोटर गाड़ी के ड्राइवर को मान्य होगा कि वह किसी ऐसे मोटर गाड़ी से जो उसी दिशा में जा रही हो जिसमें वह स्वयं जा रहा हो आगे न निकले, किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अनुसूची 10 से। सी वाला ऑप्शन राइट है। आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर किससे बने होते हैं? तो आईसी इंजन के पिस्टन आमतौर पर एल्युमिनियम की मिश्र धातु से बना होता है। डी वाला ऑप्शन राइट है। टायर में कम हवा का क्या प्रभाव होगा? तो पहिए कम घूमेंगे, पूरी गोलाई में साइड क्रैक होगी, टायर की ट्रेड शीघ्र घिसेगी, ये सभी प्रॉब्लम होगा। आगे देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? तो इसका सही जवाब है कोलकाता। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोलकाता, ठीक है। 1911 में कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली लाने की घोषणा किया गया और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही जवाब है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। डी वाला ऑप्शन राइट है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ?
आंसर है 1912 में। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था और सन 2000 में झारखंड अलग हुआ था। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1916 में ये सब एक हुआ था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट है, लखनऊ समझौता 1916। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो 1916 में जो लखनऊ समझौता हुआ था, इसमें किसने कराया था समझौता? तो बाल गंगाधर तिलक। पहला वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए जो नया बैच आपका स्टार्ट हुआ है, ज्वाइन करना है, तो आइए आपको बताते हैं क्या करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए देख सकते हैं इस प्रकार से बैच आपको मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? तो प्ले स्टोर पर। तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद ओपन करना है। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। ओपन करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही ऑल कोर्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर ही बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए आपको बैच मिल जाएगा मात्र 125 में। और जो फ़ोनपे या फिर गूगल पे का यूज नहीं करते हैं, आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है। यहाँ पर आपको स्कैनर मिल जाएगा। और कोर्स में क्या क्या मिलेगा? डेली आपको क्लास मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज क्लास भी मिलेगा, हालांकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है। दोनों क्लास का PDF मिलेगा आंसर के साथ में। आपको वन लाइनर बूस्टर GK नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स मिलेगा। और जो थ्योरी हो गया मोटर व्हीकल एक्ट, यातायात संकेत, गाड़ियों के पार्ट्स के नाम, इसका थ्योरी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।